देखो बच्चों, आज मैं आप लोगों को एरिया एंड वॉल्यूम वाले चैप्टर का एक टॉपिक फ्रस्टम छिन्नक, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, छिन्नक से संबंधित कुछ सवाल है जो एक्सरसाइज आपका 13.4 में आता है। तो महत्वपूर्ण सवाल को हम आज सॉल्व करने के लिए बता रहे हैं। एक्सरसाइज मैं यहां पर लिख देता हूं, छिन्नक फ्रस्टम। ठीक है। एक्सरसाइज ये होता है आपका 13.4 का क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि पानी पीने का एक गिलास है, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के आकार का है, जिसके दोनों वृत्तीय सिराओं का व्यास दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। तो गिलास की धारिता निकालें। ठीक है, धारिता मतलब आयतन होता है। तो आपको इसमें दिया हुआ है, ऊंचाई दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, और D1 दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर एंड D2 दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। आपको चाहिए इसका धारिता। एक्चुअली ये जो है एक गिलास जो है शंकु के छिन्नक के आकार का है, इस टाइप का होता है गिलास। आप समझ रहे हो। आपको दिया हुआ है H दिया हुआ है, R1 नहीं दिया हुआ है, R2 नहीं, मतलब D1 D2 दिया हुआ है। तो आप इसको जल्दी से क्या करो, यहाँ D1 इक्वल टू चूंकि 4 सेंटीमीटर है, इसीलिए R1 निकाल लीजिए। तो इसका आधा हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। जस्ट लाइक D2 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर है, इसलिए R2 इक्वल टू हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। इसका आयतन का जो सूत्र होता है वो लगा दीजिए आप यहाँ पर। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 इंटू H होता है। ये आप कर दो। पाई के जगह पर 22/7, R1 के जगह पर आप ये पुट करो 2 का स्क्वायर, यहाँ पर 1 का स्क्वायर, यहाँ 2 इंटू 1 इंटू ये इसका जो ऊंचाई है H इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कटा दीजिए इसको। 7 दूनी 14 हो जाएगा। ये हो जाएगा 22 दूना 44/3, और ये हो जाएगा अंदर में देखो तो 2 दूनी 4, 2 6 और 1 ये हो जाएगा आपका 7। ठीक है, 2 दूनी 4, 1 5, 2 7, ये हो जाएगा आपका 7 25 7 चौका 28 का 2 7 चौका 28 2 30/3 ये होता है ना, जो डेसिमल में लगभग 102.6 हो जाएगा। बहुत आसान है ये, आप इसको बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है आपका, एक शंकु के छिन्नक जिसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और इसके वृत्तीय सिरों का परिमाप दिया हुआ है, परिधि दिया हुआ है 18 और 6 सेंटीमीटर। तो छिन्नक का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। आपको दिया हुआ है इसमें तिर्यक ऊंचाई H इक्वल टू 4 सेंट, L इक्वल टू दिया हुआ है। ठीक है, L इक्वल टू 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसमें आपको C1 दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, और C2 दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका कहता है वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए A इक्वल टू व्हाट। चाहे तो आप ये जो C1 C2 दिया हुआ है परिधि, दोनों परिधि का सूत्र का इस्तेमाल करिए और R1 R2 निकाल लीजिए। ठीक है, R1 R2 निकालने के बाद जो यहाँ पर जो होता है इसमें
पुट कर दीजिए, या नहीं तो मैं डायरेक्ट देखो ऐसे पुट कर दे रहा हूं, देखिए थोड़ा सा शॉर्ट होगा और बहुत ही आसान हो जाएगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई एल इंटू R1 प्लस R2। आप इसको क्या करो, इसको 2 गुना 2 से गुना कर दो। मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं, आप देखिए समझ में आ जाएगा आपको। इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। तो हो जाएगा L इंटू ये पाई को अंदर ले जाइए और इस 2 को अंदर ले जाइए, तो हो जाएगा 2 पाई R1 2 पाई R2 बटा 2। देखिए ये बोला जो 2 रहा ना, यहाँ रहा L/2, ये पाई अंदर गया और इधर से 2 अंदर गया, तो 2 पाई R1 2 पाई R2 हो गया। ऐसा मैंने इसलिए किया हूं, ये बहुत आसानी से बनने वाला है। L का वैल्यू यहाँ पर पुट करिए 4/2 और इसके जगह पर हो जाएगा आपका ये 18 प्लस ये हो जाएगा 6 2 पाई R वृत्त की परिधि, और इस तरह से ये हो जाएगा आपका 4/2 18 6 24, ये हो जाएगा आपका 12 दूना 24 बच्चों 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया नंबर 2, बहुत आसानी से हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है एक तुर्की टोपी छिन्नक के आकार की है। कहता है इसकी खुले सिरे की त्रिज्या है आपका 10 सेंटीमीटर और ऊपरी सिरे की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर। तो टोपी का तिर्यक ऊंचाई 15 है, तो इसमें लगे प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपसे पूछा जा रहा है। ये तुर्की टेस्ट कुछ इस टाइप का है, आपको चित्र दिया हुआ है, उस चित्र में आप देख सकते हो, इस टाइप का दिया हुआ है, इस टाइप का, ठीक है। ये जो खुला सिरा है ना, इसकी त्रिज्या दिया हुआ है आपको R = 10 और ये दिया हुआ आपको 10 सेंटीमीटर और ये R2 दिया हुआ आपको 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ऊपरी सिरे की त्रिज्या और इसकी तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है 15। ये जो L है ना, ये L दिया हुआ है 15। तो आप इसका क्या करो, देखिए ध्यान से, चूंकि ये टोपी है तो ये पोर्शन खुला हुआ है और ये पोर्शन बंद है, ध्यान दीजिएगा। तो हमें चूंकि इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, तो इसका एक सिरा चूंकि खुला हुआ है, तो देखिए हम क्या करते हैं, इसको यहां पर लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस, चूंकि ये तो खुला हुआ है, इसमें तो कुछ है नहीं, तो ये ढका हुआ है, इसका क्षेत्रफल हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा पाई R2 स्क्वायर, ठीक है। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है? तो बहुत इजी वैसे इसको तोड़ सकते हो आप। पाई का वैल्यू 22/7, L के जगह पर 15, R1 के जगह पर 10 प्लस 4, ये 22/7, R2 के जगह पर 4 × 4। यहां से आप इसको सॉल्व करिएगा तो बहुत इजी वे से ये बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3। बालक इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी आप बना सकते हो। मैं चाहता हूं इसको मैं छोड़ दूं आपको होमवर्क करने के लिए, घर से आप इसको करिएगा। मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर देता हूं, ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में है आपको 20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 वाले एक शंकु को उसके ऊंचाई के बीचों बीच से होकर के जाते हुए तल से 2 भागों में काटा जाता है, ठीक है। एक शंकु दिया हुआ है जिसकी ऊंचाई दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर है और इसको बीचों बीच काटा जा रहा है और काट करके जो शंकु बनता है उसको पिघला करके एक तार में ढाला जाता है जिसका व्यास दिया हुआ 1.16 सेंटीमीटर। तो कहता है तार की लंबाई क्या होगा। साथ ही साथ इसमें एक कोण भी दिया हुआ है। देखिए मैं आपको इस तरह से बता दूं, ये है आपका शंकु, ध्यान दीजिएगा,
ये इसका जो टोटल एच है ये है 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये जो एंगल दिया हुआ है ये है 60 डिग्री, पूरा एंगल है 60, तो आप इसका आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। इसको यहां से बीचों बीच काटा जाता है, ऐसे बीचों बीच इसको काट दिया जाता है। काटने के बाद कुछ इस तरह की आकृति बनेगी, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, इस टाइप की आकृति बनेगी, ठीक है, इस टाइप की आकृति बनेगी। और ऊपर वाला जो भाग है वो इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, है ना। तो आप क्या करो, इसको आसानी से करने के लिए, और जो कहता है बीचों बीच काटा जाता है, इसलिए ये हो जाएगा आपका 20 का आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 10, ये भी हो जाएगा आपका 10, ये ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई 10 हो जाएगा। हमें यहां पर R1 R2 नहीं मालूम है, ठीक है, R1 R2 नहीं मालूम है, तो आप इसको क्या करो, R1 R2 प्राप्त करना है हमको यहाँ से। तो कैसे करेंगे, आप देखो यहां पर एक ट्रायंगल मैं ले लेता हूं, O A B C D, एक ट्रायंगल होता है जो राइट एंगल ट्रायंगल है OBC, ठीक है। यहां पर लिखिए फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OBC से, ठीक है, OBC से यहां हो जाएगा 10 30, चूंकि लंब बटा आधार होता है 10 30, तो लंब हो जाएगा 30 डिग्री के लिए, इसके लिए लंब हो जाएगा मेरा BC और आधार हो जाएगा OB। 10 30 का वैल्यू पुट कीजिए, 1/√3 होता है, और BC के जगह पर R1 और OB के जगह पर पूरा हो जाएगा 20 बाय द मेथड ऑफ क्रॉस, दैट मीन्स R1 इक्वल टू 20/√3 सेंटीमीटर, ये निकल रहा है। अगेन फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल OAD, ध्यान दीजिए OAD से, यहां से फिर से ले रहे हैं OAD से, OAD यहां फिर लीजिए 10 30 डिग्री इक्वल टू AD बाई OA, ये हो जाएगा 1/√3, AD हो जाएगा R2 और ये हो जाएगा 10, बाय द मेथड ऑफ क्रॉस R2 इक्वल टू 10/√3 सेंटीमीटर। इस प्रकार से क्या हुआ कि मैं यहाँ पर R1 और R2 निकाल ले रहा हूँ। अब आप क्या करो, इस छिलक का आयतन निकालिए। इसके पहले मैं थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट आपको बता दूं, ये जो छिलक है इसको पिघलाया जाता है और एक पतला तार के रूप में इसको बनाया जाता है। इस टाइप से पतला तार होता है जो बेलनाकार होता है। इस तार का D दिया हुआ है आपको 1/16 सेंटीमीटर, 1/16 सेंटीमीटर। तो आपको निकालना है इस तार का H निकालना है, ठीक है। इस तार का H बराबर 1, जैसे D दिया हुआ है फट से आप R निकाल लो, 1/16 इंटू 1/2, दैट मीन्स 1/32 सेंटीमीटर। तो चूंकि इसी छिलक को पिघला करके इस टाइप के तार के रूप में डाला जाता है, तो इस बेलनाकार तार का आयतन बराबर हो जाएगा छिलक का आयतन। यहां पर लिखिए बेलनाकार तार का आयतन बराबर हो जाएगा छिलक का आयतन हो जाएगा। तो बेलन का आयतन का सूत्र यहां पर लगा दीजिए, πr²h, ठीक है। और छिलक का आयतन लिखिए यहां पर 1/3 πh इंटू R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2। इस टाइप का लिखिए, हो सके तो पाई को पाई से कटा दीजिए, छोटा हो जाएगा। और R के जगह पर यहां लिखिए 1/32 इंटू 1/32, ठीक है। और H तो आपको निकालने हैं, रहने दीजिए इसको। यहां से लिखिए 1/3, और ये जो छिलक है ना, छिलक का H दिया हुआ आपको 10 सेंटीमीटर पुट कीजिए। R1 का वैल्यू आपने निकाला है 20/√3 का होल स्क्वायर,
ये हो जाएगा आपका 10/√3 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 20/√3 इंटू 10/√3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा आपका 1/3 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 400/3, ये हो जाएगा 100/3, ये हो जाएगा 200/3। इसको करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 10/3, ये हो जाएगा आपका 4 2 6 700/3। एलसीएम लेकर के कर दिए, ये हो गया। तो एवं प्रकार से यहां से आप यदि h को फ्री करते हो तो आपके यहां पर हो जाएगा 7000, ये 1000 हो गया, इंटू हो जाएगा 32 इंटू 32, ये दोनों 32 ऊपर चला जाएगा। अब 22 हो जाएगा 3 इंटू 3। ये पूरे बात को जब आप सॉल्व करिएगा तो आपको एक क्वांटिटी मिलेगा 796,444। 796,444.44। ठीक है, ये मिलेगा आपको। तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा, जो इस तार की ऊंचाई हो जाएगी, है ना। इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा, मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा तो ये आपका जो है ना, ये 10 जो है थोड़ा सा और इधर, ये दो डिजिट जो है और इधर आ जाएगा। तो फाइनली आपका हो जाएगा 7964.44 मीटर हो जाएगा। तो बालक इस प्रकार से ये हो गया तार की ऊंचाई। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। आप इसको इस तरह से, ये शंकु खत्म हो जाता, छिन्नक खत्म हो जाता है। मैं आपको शुरू में ही बता दिया था कि छिन्नक पर आधारित जो सवाल है वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको बार बार अभ्यास करिएगा, और चूंकि एक क्वेश्चन 6 नंबर वाले में आता है परीक्षा में, इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसलिए आप इसको बार बार अभ्यास कीजिएगा। थैंक यू।